राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग वही सूर्य बनकर के चमकता है। जी हाँ, अगर आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना भविष्य बनाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना अगर आपका सपना है, तो उसका रास्ता आपके पीछे जो ग्रीन पर्दे पर आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ, जेट से होकर ही गुजरता है। जेट यानी कि राजस्थान में आयोजित होने वाला जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि क्लास 12th एग्रीकल्चर के बाद क्लास 12th साइंस बायो या मैथमेटिक्स के बाद आपके लगने वाला एक ऑल राजस्थान एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि इस बार आपके वर्ष 2024 में 2 जून को आयोजित हुआ। इसी प्रकार से अगर आप चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में आप डब्ल्यूओ बनना चाहते होंगे, चाहे एओ बनना चाहते होंगे, चाहे एआरओ की तैयारी कर रहे होंगे या एआरओ बनना चाहते हैं, या आप बनना चाहते हैं कोई साइंटिस्ट, यानी कि अगर आपको एग्रीकल्चर में करनी है बेहतरीन तैयारी तो निकलना पड़ेगा आपको जेट के इस रास्ते से। और ये रास्ता बड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर साथ रहकर के इस रास्ते को हम नापने की कोशिश करेंगे तो ना तो रास्ता मुश्किल होगा और ना ही लक्ष्य मुश्किल होगा। तो इस लक्ष्य को भेदने के लिए उत्कर्ष, जिसको कह सकते हैं, लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ और लगातार आपके साथ मेहनत कर रहा है। और कुछ इसी प्रकार की मेहनत को और उत्कृष्ट करने के लिए हम आज के इस सेशन में जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये जेट का रास्ता हम कम समय में बेहतर तरीके से और उत्कर्ष के साथ मिलकर के कैसे पूरा कर सकते हैं। और अब तो समय भी शानदार है, क्योंकि उत्कर्ष की चल रही है इस समय बिग समर सेल। तो आइएगा देखते हैं आज के इस विषय में हम क्या लेकर के आपके साथ जुड़े हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में कैरियर बनाने के लिए जेट है प्रवेश द्वार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ना तो आप प्राइवेट 12th कर सकते, ना ही आप बीएससी प्राइवेट कर सकते, ना ही एमएससी प्राइवेट होती, ना ही पीएचडी प्राइवेट होती। यहाँ एग्रीकल्चर में आपको अगर अपना भविष्य सुनहरा बनाना है तो आपको तैयारी करनी ही होगी और लगातार आपको पढ़ना ही होगा। इसी प्रकार का एक टेस्ट आयोजित होता है क्लास 12th के बाद जेट का। अगर आप एग्रीकल्चर में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम से मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक होनी चाहिए। जैसे मैं अभी हाल ही में बात करूं, अभी आज के दिन, कल शाम को, जिसको कह सकते हैं यानी कि एक दिन पीछे की तरफ, आरपीएससी ने एक वैकेंसी और निकाली है, जहां भी एग्रीकल्चर से आपके पास स्नातक और स्नातकोत्तर विषय आपके पास होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तय है कि क्लास 12 तक अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ी है या पढ़ रहे हो तो वो काफ़ी नहीं है, वो आपको, जिसको कह सकते हैं, एक चुटकी भर नमक के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ काम में आ सकता है, कांस्टेबल की एग्ज़ाम में। तो कांस्टेबल की एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर की आवश्यकता नहीं होगी, आप 12th आर्ट्स से भी कर सकते थे। तो अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपने ली है तो इसको कंटिन्यू रखें, और जेट के साथ हमेशा एक अच्छा विकल्प आपके, जिसको कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का ही आप रखें। तो चाहे वो जेट का हो और चाहे वो आपके ऑल राजस्थान लगने वाला सीयूईटी का टेस्ट हो, तो हम उसी को लेकर के बात करते हैं कि किस प्रकार से जेट एक प्रवेश द्वार है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ देख लीजिएगा, इधर की तरफ आप क्लास 11th और क्लास 12th में आप अध्ययनरत है, साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, बायोलॉजी भी है और मैथमेटिक्स भी है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जैसे हमारे लास्ट के फाउंडेशन बैच में क्लास 11th के भी लगभग 20% 25% विद्यार्थी थे, और इस बैच में भी विद्यार्थी, इसको कह सकते हैं, आपके 11th में जुड़ रहे, तो वो बेहतर विकल्प है। वो क्लास 12 तक अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, क्लास 12 ऑलरेडी क्लास जेट के साथ ही काफ़ी कुछ वो पढ़ चुके होंगे, तो उनके आने वाले समय में जेट में इतनी विशेष समस्या ही नहीं आती। विद्यार्थी कब संभलता और कब जानने की कोशिश करता, वो जब 12th का एग्ज़ाम दे देता है और जब उसे
ये पता लगता है कि अगर मुझे एग्रीकल्चर में आगे बीएससी करनी है तो मुझे जेट ही देना पड़ेगा। आनन फानन में जिसको कह सकते हैं 2 महीने में कभी कहाँ जुड़ता है, कभी कहाँ, कभी कैसे कभी कैसे, और उसके नंबर आते, सर 40 नंबर आए मेरे को, मुझे कॉलेज मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा 40 नंबर में, लेकिन वह ऐसा कॉलेज मिलेगा जहाँ जिसको कह सकते हैं आपको क्या मिलेगा, एक कागज की डिग्री मिलेगी। ये ध्यान रखना, जिसे ना तो आरपीएससी स्वीकार करती है और ना ही आईसीएआर स्वीकार करता है। ये ध्यान रखना, अगर ये कागज का टुकड़ा ही आपको चाहिए तो ये मिल सकता है, लेकिन आपको कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए। ये कागज का टुकड़ा आपके भविष्य को बनाने वाला होना चाहिए, और इसके लिए आपको एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना पड़ेगा, बेहतरीन आपको कॉलेज मिलनी चाहिए। और मैं विशेष रूप से हमेशा ही कहता हूं, मैं मेरे हर बैच में कहता हूं कि आप अगर उत्कर्ष के साथ जुड़े हैं तो आप कॉलेज के लिए नहीं, आप यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ें। यहाँ पर जिसको कह सकते हैं आपको एक से एक बेहतरीन जिसको कह सकते हैं फैकल्टी जो आपको पढ़ाएगी, चाहे साइंस हो, चाहे आपके बात करें बायोलॉजी की हो, चाहे आपके केमिस्ट्री की हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, चाहे आपके बॉटनी हो, जूलॉजी हो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, तो सबको आपको जिसको कह सकते हैं बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने वाली फैकल्टीज आपको मिलेगी। तो ऐसे ही आप क्लास 11th के बाद जिसको कह सकते हैं एक जो जेट की तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12th अध्ययनरत अगर आप हैं, ठीक है, अध्ययनरत हैं, या आप क्लास 12th पास आउट हैं, तो यहां पर एक आयोजित होने वाला जेट एंट्रेंस टेस्ट ये आपको यहां खड़ा मिलेगा, और जब इसको आप क्रॉस करेंगे तब आपको यहां पर बीएससी इन एग्रीकल्चर ऑनर्स, ठीक है, बीएससी इन फॉरेस्ट्री, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, ये आपको दिखाई देगी, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी जो आपके, और बीएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी होंगे उनको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस जेट को क्रैक करने के लिए आपको मैं तो यूँ कहूँगा कि क्लास 11th के साथ ही लग जाएं। अगर आपका कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, कोई मिलने वाला है, तो आप उन्हें कहें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं 10,000 रुपये के कोर्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। उत्कर्ष जिसको कह सकते हैं नाम मात्र की फीस के साथ ऐसा ही एक जेट का क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, आपके ऑनलाइन स्टूडियो जिसको कह सकते हैं बैच लेकर के आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यह जेट का आपके टेस्ट लगभग आप मान के चलिएगा कि आपके मई और जून 2025 में आपको लगेगा। हमारे एक फाउंडेशन बैच में हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस फाउंडेशन बैच में आपको मिलेगी लगातार क्लास मिलेगी, आपके पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, आपके लगातार टेस्ट आपके अवेलेबल होंगे, टॉपिक वाइज आपको डीपी भी मिलेगी, और आपके टेस्ट जो आयोजित होंगे वो आपके इसके रैंक के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये सब कुछ मिलेगा आपको उत्कर्ष के साथ, और आपको समय समय पर अपने जिसको कह सकते हैं अध्यापकों के साथ आपको क्या मिलेगा, गाइडेंस जिसको कह सकते हैं आपको मिलेगा, किस प्रकार एग्रीकल्चर में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। मैं कहूँ अगर आपको एक सरकारी की नहीं, मैं एक प्राइवेट जॉब की बात करूँ, निजी जॉब की बात करूँ, तो देखिएगा निजी कंपनियों में चाहे वो सीड की हो, चाहे वो पेस्टिसाइड की हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो फर्टिलाइजर की कंपनी है, लेकिन इनमें कम से कम जो आपके पास होनी चाहिए डिग्री, वो कम से कम किसकी, वो मांगेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स से हैं क्या आप। यह एक 4 वर्षीय क्या है, कोर्स है, जिसके लिए एंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा लगती है। तो यहाँ पर जेट के बाद आपको कहाँ प्रवेश मिलता है, 4 वर्षीय तकनीकी एग्रीकल्चर के कोर्स में, ठीक है, 4 वर्षीय कृषि के तकनीकी कोर्स में प्रवेश मिलता है आपको, ठीक है। तो इस कोर्स में जुड़ने के लिए, और मैं कहूँगा कि आप सभी को बताएं, सभी को ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों तक ये बात पहुंच सके कि उत्कर्ष लेकर के आ रहा है आपके 20 जून से, ध्यान रखिएगा,
उत्कर्ष लेकर के आ रहा है 20 जून 2024 से जेट फाउंडेशन का बैच, ठीक है, जेट फाउंडेशन बैच लेकर के आ रहा है। इस बैच में लगातार आपको मिलेगी 4 से 5 घंटे आपको क्लासेज, और हम लगातार जिसको कह सकते हैं आपके इस बैच के माध्यम से आपका कोर्स हम जल्दी से जल्दी दिसंबर जनवरी तक कोर्स करवाने की कोशिश करेंगे, और फिर हम आपके टिल एग्ज़ाम तक आपके साथ क्या करेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन हो, चाहे वो बीच में आपके कुछ रिवीजन की क्लासेज हों, चाहे वो बीच में कोई आपके किसी प्रकार के अगर कोई दूसरे MCQ बैच आते तो अगर उनमें जुड़ते तो उनके माध्यम से हो आप। लेकिन इस जेट को सेट करने के लिए हम हमारी पूरी जी जान से मेहनत करेंगे, और हम भी आपसे ये अपेक्षा लेकर के चलते हैं कि आप भी उतनी ही जी जान से मेहनत करेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपको तैयारी लेकर क्लास 11th से ही कर देनी चाहिए। लेकिन अगर क्लास 11th में नहीं कर पाए, अभी 12th में है, तो देखिएगा 12th में आपके इसके साथ आपको दोहरा लाभ मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में है तो क्लास 12th में मिलेगा आपको दोहरा लाभ। कैसे? जेट के माध्यम से, जेट तो आप सेट कर ही रहे हैं, जेट के साथ आपका इसका लगभग 60 से 65% कोर्स आपके 12th का है, ठीक है, जेट का। तो 12th की भी आपके क्या हो जाएगी, इसकी साथ साथ प्रिपरेशन होगी। और 12th की जिस सब्जेक्ट को आप सबसे टफ मानते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी इस जेट के साथ आपको 100% जिसको कह सकते हैं रिवीजन होता रहेगा। और आप एग्जाम में देखेंगे कि हमने तो पढ़ा जेट में भी था और यहाँ भी पूछ लिया, तो आपको 12th को भी क्या कर देगी ये जेट, शानदार विकल्प के रूप में आपको निखार देगी। आपके चाहे एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो, तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी आप जेट में पढ़ चुके होंगे तो वहाँ आपको समस्या नहीं आएंगे। लेकिन वो विद्यार्थी आपके क्लास में साथी होंगे जो आपके नहीं जुड़ पाए, तो उनके लिए ये बायोलॉजी एक विकराल समस्या बनेगी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो याद रखिएगा, उत्कर्ष लेकर के आया है आपका जेट 2025 का फाउंडेशन बैच, जिसमें हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है कि आप सभी विद्यार्थी अपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारों को, परिचितों को इस बैच में जोड़ने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, ये तारीख नहीं भूलिएगा, 20 जून, क्योंकि यह वह तारीख है जब उत्कर्ष का बिग समर सेल जिसको कह सकते हैं अंतिम आपके दिन होगा। वैसे आपको ये पता होगा कि जेट का जो कोर्स है, ये जेट का कोर्स आपको कितने रुपए में मिलेगा, 5000 रुपये में। लेकिन इस समय चल रहा है बिग समर सेल ऑफर, तो यहाँ पर इसकी प्राइस भी कम दिखेगी, साथ में 13% UC 13 लगा करके प्राप्त कर सकते हैं, 13% का और छूट। फिर आप 20 जून के बाद कहेंगे कि सर ऑफर को बढ़ा दें, तो ये ध्यान रखना, ऑफर दोबारा ले आओ। ऑफर एक बार आया है, मौका एक बार आता है, तो मौका आपको मिल चुका है और इस मौके पर चौका जरूर लगा दीजिएगा। अगर आपने अभी से चौका लगा दिया तो मैं ये कहता हूं कि आप जेट 2025 के मई जून में आयोजित होने वाले एग्जाम में भी आप चौका नहीं, बाउंड्री से पहले नहीं रुकेंगे, नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर, यानी कि छक्का लगा कर ही आप रुकेंगे। तो देखते हैं आपके उत्कर्ष के इस आपके बिग समर सेल में क्या कुछ खास है। आपके शानदार बचत और दमदार तैयारी उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रही है अप टू 90% तक की जबरदस्त छूट। यहाँ पर डिस्काउंट है और 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये फ्लैट डिस्काउंट है जो कि UC 13 कोड डाउन आपको लगाने पर मिलेगा। देखिएगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो पशु परिचर, ये भी 20 जून से ही शुरू हो रहा है। और ये रहा जेट 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो। देखिएगा, इस समय आपको 5000 नहीं बल्कि 3500 रुपये का मिल रहा है। UC 13 अगर आप कोड को और आप लगाएंगे तो ये कोर्स की फीस आपको और भी कम दिखाई देगी, यानी मोटी मोटी आपकी एक ज़बरदस्त बचत हो रही है और ज़बरदस्त तैयारी आप उत्कर्ष के साथ जुड़ करके कर सकते हैं। उत्कर्ष कैसा पढ़ाता है, इसके लिए आप जुड़िएगा रात को 8:15 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के YouTube चैनल पर, और अपने साथी विद्यार्थियों से पता करिएगा कि उत्कर्ष में क्या पढ़ाया जाता है और कैसा पढ़ाया जाता है और कौन पढ़ाते हैं, दमदार तैयारी कौन करवाता है। तो सभी आपके सवालों के जवाब उत्कर्ष के ऑनलाइन के YouTube के जो विद्यार्थी आपको देंगे। तो जुड़ना नहीं भूले उत्कर्ष के रात के 8:15 बजे की नियमित होने वाली YouTube क्लास में भी। तो इस बार जेट को कर देना है सेट, ये ध्यान रखना है आपको। इस समय नाम मात्र की फीस 3500 रुपये। पशु परिचर का ये आपके क्लासरूम से
जो है आपके चल रहा है 2000। इसी प्रकार जयपुर के बाद में जोधपुर का भी क्लासरूम आपको दिखाई देगा, यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। आरपीएससी डबल एओ का 2800 रुपये का, एओ का कोर्स 3200 का, एग्रीकल्चर एजीटीए जो यूपी में है उसका 1000 रुपये का, और फूड सेफ्टी ऑफिसर का 2000 रुपये का। इसी प्रकार के मैनी एंड मोर कोर्सेज आपके मैनी मोर कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के। आपके जितने भी एग्रीकल्चर के कोर्स है सब आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, एक बार पुनः बता दूं कि जेट 2025 को सेट करने के लिए हो जाएं तैयार, और इसको सेट करने के लिए हम लेकर के आ गए हैं आपके 20 जून से। याद रखिएगा, इस तारीख को भूलिएगा नहीं, 20 जून 2024 को हम आपके साथ मिलेंगे उत्कर्ष के ऐप कोर्स में आपके जेट को लेकर के तैयारी के साथ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसकी सूचना दें, क्योंकि उत्कर्ष का 14 से लेकर के 20 जून तक बिग समर सेल जुड़ रहा है, जहां आपको मिलेगी ढेर सारी छूट। तो जेट को करिएगा उत्कर्ष के साथ मिलकर के सेट। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।